हमने यदि अपने दादा दादी के लिए, अपने माँ बाप के लिए श्राद्ध किया और वहाँ उनको मिलता है, उनकी वो खुशी होती है, चाहे उन्होंने कोई अलग जन्म ले लिया हो, दूसरी योनि में हो, 2-3 योनियां उनको चेंज हो गई हो उनकी, बावजूद इसके भी उनको मिलता है। उसका ये है कि ये सब जब हम करते हैं तो हमारे कोई कभी एक खुशी का अनुभव होता है स्पेशल, जैसे आपकी एक लॉटरी लग गई या आपका कोई काम नहीं होने वाला था वो हो गया, कुछ ऐसा हो गया, हम कहते हैं यार देखो आ तो बड़ा हो गया, क्या है बड़ा ये हो गया। लेकिन ये क्या होता है, वो हमारे को वो पा करके और वो हमारे को एक आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद का ही ये कारण है जिससे हमें वो खुशियाँ मिलती हैं। ये ऐसा है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें करना चाहिए, एक खाली तो यही तो करना है। और ऐसा उसमें ये भी है, जो लोग कहते हैं ना सब ब्राह्मणों ने चलाया है ब्राह्मणों के लिए, इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें खाली एक ब्राह्मण का आपने भोजन करवा दिया, एक ब्राह्मण का भोजन। तो कहते हैं कि पितरों को ब्राह्मण के मुख से और दोहिता, यानी आपके उनके जो जैसे पोता पोती उसे दोहिता कहते हैं, उसको बेटी की जो उनको दोहिता कहते हैं, तो दोहिते के मुख से और ब्राह्मण मुख से पितरों को ये मिलता है। आप समझ रहे हैं? बावजूद उसके कहते हैं अभी तिल के साथ में, कुसा के साथ में, उस तरह से जो है वो उनका ये देने का ये से तो उसी हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भोजन के लिए बना हुआ है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं है। ब्राह्मण खाली एक ब्राह्मण आपने जिम्मा दिया बहुत है, उससे ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। लोग बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबा चौड़ा या 5-50 को नोट दिया और बुला दिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए मैं ना बचपन से पता नहीं संस्कार ऐसे हैं, माता पिता ने सिखाया है कि जब भी ये पितृपक्ष आते हैं गणेश जी के बाद में, तो सुबह उठ करके बाकायदा पीपल का पेड़ ढूंढता हूँ, उसको पानी देने जाता हूँ, उसके साथ में वो गाय की रोटी निकालते हैं और उनको गोबराज देने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर गाय उनको मिलती है वहाँ उनको देते हैं, जहाँ नहीं होती तो बाकी वहाँ पर छोटे छोटे जो जीव होते हैं, चींटी वगैरह होती है, उनको देते हैं। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने ये देखिए हर एक चीज का कितना संबंध है। आपने कभी, जिससे मुझको समझ में आता है कि पीपल का जो पेड़ होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है, और दूसरी चीज पीपल के पेड़ का आपको कहीं बीज नहीं मिलेगा। और पीपल का पेड़ जो है वो जिस तरीके से बढ़ता है, वो जो कौवा जो होता है उसका जो मल होता है, उससे जहां पर वो गिरता है वहां पर पीपल का पेड़ बनता है। पीपल का ये जो पीपल जो है, ये आप वैसे साधारण बीज से लगाना चाहेंगे क्यों नहीं लगेगा? तो उसको क्या, पक्षी जो भी, कौवा या कोई भी पक्षी यदि उसको बीज को खाता है, उसकी जो फल लगता है, छोटा फल होता है, उसको पक्षी खाता है, खाने के बाद में वो मल के द्वारा जब निकलता है तब वो जो है बीज उगता है, नहीं तो नहीं उगता। हम वैसे जो है उसका सीधा उगाने जाए तो नहीं, या फिर उसकी जो है वो टाइनी लगा करके नॉट इजी, ये इजी नहीं है। तो बिल्कुल पेड़ उससे। और यही बात ये है कि जैसे आपने चींटियों का आपने कहा, इसके अंदर ये भी है, चींटियों के लिए भी जो है वो घास निकलता है, वो के लिए निकलता है, कौवे के लिए निकलता है, और चींटियों के भी लिए निकलता है। और उसके अंदर जो है आपका जो आपके यहाँ कोई मेहमान उस दिन आ जाए तो उनके लिए भी इस तरह से 5 ग्रास निकलते हैं, और 5 ग्रास जो है इस तरह से किए जाते हैं। आपको यदि गौ नहीं मिले, कोशिश ये करना कि गौ नहीं तो आप गौशाला के अंदर पैसे भेज दीजिए। भाई आपकी कोई भी गौशाला हो, आपको लगता है कि वहाँ पे तो आप पैसे भेज दीजिए, आज के दिन चींटियों को वगैरह, ये तो हमेशा तो ये जरूर करना चाहिए। श्राद्ध जो है अपने माता पिता को का जरूर ही करना चाहिए, और उनको मिलता है और वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, बाय द वे, जैसे आपने कहा कि गाय नहीं मिलती है, कई लोगों के पास श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं है या नहीं है, कुछ ऐसी जगह है, तो उसको क्या करना चाहिए कि यदि आप श्राद्ध नहीं कर सकते, आप जंगल में जाकर के, कहीं एकांत में जाकर के, और आप मतलब लेके ऊपर हाथ करके उनको बोलिए, साहब आज मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, आप मान लेना कि मैंने आपका साथ। और हमारे पूर्वज जो है वो मान लेते हैं, आप समझिए, और आपको आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप कान पकड़ करके और दूसरा भगवान के ऊपर हाथ रख करके हिसाब से, और आप उसे ये कह दीजिए कि मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन आपका आशीर्वाद है। तो वो पूर्वज हमारे को आशीर्वाद देते हैं। इसकी ये भी एक व्यवस्था दी गई है शास्त्रों के हिसाब से, कई जगह पढ़ने में आता है। तो ये चीज है, लेकिन करना जरूर चाहिए। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं। लोग आजकल मतलब दिखावे के रूप से, मैंने अभी कल मेरे को कोई बोल रहे थे
उन्होंने 500 ब्राह्मणों को जिमाया हुआ है, उन्होंने बड़ी गलती की। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, श्राद्ध में कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। बस एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मणी काफी है, एक ब्राह्मण दिखा दो आपके जो है परिवार के जो है वो। और एक और बता दूं, जहां तक हो श्राद्ध जो है परिवार का जो बड़ा बेटा होता है उसको ही करना चाहिए। यदि वो कर सके तो वो, यदि वो अपने घर पे नहीं है, दूसरी जगह है, तो दूसरी जगह भी करे। दूसरा भाई जो है जहाँ पे आपका नेटिव है वहाँ पे दूसरा भाई है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ज्येष्ठ पुत्र का ही ये कर्तव्य है कि वो करे इस तरह से। आप एक बार गया के बारे में बात करोगे? हाँ, ये गया का ऐसा है कि मैंने जैसा पढ़ा है और मैंने अनुभव भी किया है, कहते हैं कि हम जब गया का विचार करते हैं तब हमारे पितृ जो है वो बहुत खुश होते हैं। वो इस तरह खुश होते हैं कि कोई हमारे परिवार में ऐसा नर जन्मा है जो गया के बारे में सोच रहा है, और आप गया जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, गया जाते हैं, तो समझिए कि बहुत सारा आपको आशीर्वाद मिलता है। इतना आशीर्वाद मिलता है जिसकी एक तो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि कई पीढ़ियां जो हम गया श्राद्ध करते हैं, गया तर्पण करते हैं, गया में जाकर के जो है पिंड दान करते हैं, तो कई पीढ़ियां हमारी जो तर जाती है, यानी उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको वो जन्म से बार जन्म से उनको मुक्ति मिल जाती है, ये समझिए। तो इसका बड़ा महत्व है गया का हमारे इसमें। गया के बाद में जो है बद्रिकाश्रम में होता है। बद्रिकाश्रम करने के बाद में फिर गया नहीं जाना चाहिए, गया नहीं जाना चाहिए। और यदि आप बद्रिकाश्रम जाकर के जो है नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, गया में हो गया श्राद्ध, हो गया इस तरह से। और इस वक्त श्राद्ध पक्ष में आप विश्वास नहीं करोगे, गया के अंदर लाखों लोग पहुंचते हैं, वहाँ पे जो हमारे मतलब जो है जो पंडे वगैरह रहते हैं वो सभी सारी व्यवस्था वहाँ करते हैं। तो वहाँ पे पंडित मिलते हैं, सब जाकर के अपना वहाँ पे गया में कई जगह पे मतलब जो है कि तर्पण किया जाता है, कई जगह पे मतलब जो है कि एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पे, इससे बहुत सारे। लेकिन यदि आप इतनी जगह पे नहीं भी जा सकते हैं, खाली एक जगह गया के परिधि में जाकर के भी आपने कहीं पे भी यदि पिंड दान कर दिया तो समझिए कि आपका सारा काम हो, ये समझिए। इसका बड़ा महत्व है गया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चलिए ये जो बातचीत हमारी हो रही है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आस्था और दूसरा होता है विज्ञान। तो ये सारी चीजें वहाँ शुरू होती हैं जहाँ विज्ञान सोच भी नहीं सकता, और जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ ये चीज अध्यात्म और जो आपके जो रिचुअल्स हैं, ये जो परंपराएं हैं, उसका विज्ञान शुरू होता है। और वो विज्ञान इतना डीप है कि शायद उसको विज्ञान जिसको आप साइंस बोलते हैं, जिसको आप मटेरियलिस्टिक साइंस बोलते हैं, उसको शायद आप वो उसका अनुभव भी न कर पाए। अब यहाँ पर एक और पक्ष आता है, आपके साथ में बात करना चाहूंगा। आपने गरुड़ पुराण के बारे में बीच में बोला था। गरुड़ पुराण एकमात्र ऐसा विश्व का पुराण है जो कि लाइफ आफ्टर डेथ उसके बारे में बात करता है। वो बताता है कि आत्मा क्या चीज होती है, और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में किस तरीके से उस आत्मा को ले जाया जाता है, और उसके साथ में किस तरीके के जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने संस्कार किए हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार फिर आपका जब बाकी का जो जन्म होता है होता है। तो गौरलाल जी आपसे जानना चाहेंगे गरुड़ पुराण के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, गरुड़ पुराण मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जो मैंने सुने हैं जो लोगों से, तो गरुड़ पुराण जो है वो खाली आप ही दे देंगे। मोस्टली तो क्या होता है कि हम लोगों को सुनने का मौका ही वो तब मिलता है। हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि भाई कोई प्राणी जब चला गया तो शाम के टाइम पे जो है 1-2 दिन बाद में गरुड़ पुराण जो है वो सुना जाता है इसी तरह से। लेकिन इसकी कथाएं भी करते हैं लोग, और पूरी कथा सुनो तो उसके अंदर जीवन का बड़ा निचोड़, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों के प्रति हमारी क्या है, पितरों के प्रति हमारी आस्था क्या होनी चाहिए, किस तरह से क्या है, वो सारे गरुड़ पुराण में है। ठीक है, आफ्टर डेथ हम कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, वो सारी चीजें तो है ही है। कैसा हमारे को क्या सजा मिलती है, क्या नहीं मिलती है, उनसे बचने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर, ये पूरा एक विज्ञान है। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा पुराण है और लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे अब तक मौका नहीं मिला था इसको गरुड़ पुराण पढ़ने का, लेकिन हाँ मेरे गुरु से मैंने सुना, उन्होंने कई बातें बताई कि इस तरह से ये है गरुड़ पुराण के हिसाब से, तो ये चीजें रहती है। अच्छा, घर में गरुड़ पुराण कभी क्यों नहीं, आप अपने घर में कोई भी पुराण रख सकते हैं। लोग कहते हैं महाभारत नहीं रखना चाहिए, कहते हैं महाभारत घर में रखे तो महाभारत हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। महाभारत जरूर रखिए आपने, और उसको पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए। ठीक है, रामायण, गीता, ये 2 चीजें तो आपके घर में होनी ही चाहिए।
भागवत यदि आपकी उम्र जो है 40 के आसपास हो चुकी है और आप समझ रहे हैं कि ठीक है मैं अपने एक कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, और तो आपको कम से कम जो है महीने में एक बार तो कम से कम जो है भागवत को पढ़ना ही चाहिए, भागवत घर में रखिए। और ये हमारे जो शास्त्र हैं ये जो हमारे घर में होते हैं हम अपने बच्चों को बताएं, लेकिन आजकल जरा ऐसा हो गया है कि बच्चे सुनना नहीं चाहते, कन्हाएं जो है वो सुनना नहीं चाहते, इस तरह की चीजें। लेकिन नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति में थोड़ी सी ह्रास आ गया है। और साधु संत बेचारे बहुत सारी जो कथा व्यास जो हैं वो लोग बताते हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ घुस गई है। तो ये जो है हम इस तरह के, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, इस तरह के वीडियो से भी हम मतलब लोगों को ये सिखा सकते हैं कि इस तरह से। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और किसी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अभी आप इसके अलावा एक अपना खुद का अनुभव आप शेयर करने वाले थे कि कुछ इस तरीके से जो कुछ आपने अनुभव मैं बता रहा हूँ जी। क्या हुआ था मेरी जिंदगी के अंदर, एक अलग टाइप का मोड़ आया, कुछ केस लग गए, कुछ इस तरह हो गया कि मतलब है कि मैं नहीं सोच सकता था, अप्रत्याशित इस तरह। तो उस टाइम पे मैं राजस्थान में था और मेरी मिसेज यहाँ कर्नाटक में थी, बल्लारी रहते थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को श्राद्ध पक्ष के अंदर मेरे को फोन किया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, मकान बनवा रहा हूँ। नहीं ये काम करो, आप श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप एक काम करो, गया चले जाओ। मैं गया चला जाऊँ, बोले आप आज ही टिकट बना करके आज कल के अंदर ही निकल। ठीक है, तो 7-8 दिन बाकी थे श्राद्ध पक्ष के। मैं गया वहाँ मैंने 6 दिन का जो है वहाँ गया का प्रवास किया। अलग अलग जगह पे मैंने जो है पिंड सराय, पिंडदान किए, सब कुछ तर्पण किए, सब कुछ किए। डेली एक पंडित को लेके जाता, अलग अलग जगह, वहाँ पे काफी जगह हैं जहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इस तरह से मेरी सारी जो प्रॉब्लम इस तरह से सलट जाएगी। दिसंबर के अंदर जो है मेरे वो केस जो है वो खत्म होने लगे। आपको बता देता हूँ, सामने वाली पार्टी सामने आ गई कि आप मेरे से सेटलमेंट कर दीजिए साहब। अच्छा, मैं एक बताता हूँ आपको, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, लेकिन सामने वाली पार्टी आ गई कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर दीजिए, और वो सेटलमेंट हुआ। और मतलब है कि तो कहने का मकसद ये पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मैं तो ये कहता हूँ। और ये पितृ यज्ञ ही है, इसको एक यज्ञ के रूप में ही माना गया है, ये पितृ यज्ञ ही है। कई तरह के यज्ञ होते हैं, उनके अंदर ये पितृ यज्ञ है। तो कहने का मकसद ये है कि यदि आदमी हो सके, और मैंने ये भी देखा वहाँ जाकर के, वो 6 दिन था तो मैं उतरा हुआ था, वहाँ का जो गया का जो पंडा था उसके ऑफिस में ही वही सोता था मैं। तो वहाँ मैंने उसकी पोथियां देखी। तो 100 उस टाइम पे 145 साल पहले मेरे कोई पूर्वज आए थे। अच्छा, उनका उसके अंदर लेखा जोखा था। हाँ। कि ये इस गांव से जो है ये इस तरह से ये पंडित जी जो है, ये ब्राह्मण जो है ये आए, और उनका बकायदा इनके साथ में ये लोग आए, और इस तरह से वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा यार पहले के लोग इस तरह से, मतलब कि इतना साधन नहीं था, कन्वेंस नहीं थे, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से उस हिसाब से जाना आना पड़ता था, क्योंकि न तो रेलवे थी और न ही बसें थी। तो उस टाइम पे भी लोग जो है उस तरह से जाकर के जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 जगह मुझे ये मिला कि भाई ठीक है ये मेरे परिवार के लोग आए, क्योंकि मुझे मेरी मसावली मालूम है। मसावली के हिसाब से मैंने देखा तो शायद मेरी 7-8 पीढ़ी पहले जो है लोग, कई लोग जो है वो वहाँ पे गया पहुंचे। एक बार बताइए, जैसे आपने गया का एग्जाम्पल बताया कि उनके पास पूरा पोथी पुस्तक है, वो देख करके बता देते हैं आप कहाँ के हैं क्या है। इसी तरीके से मेरे को ये उज्जैन में देखने को मिलता है, बनारस में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर यदि आप जाते हैं तो वो आप बता देते हैं कि पिछली बार कौन आया था आपके यहाँ से, उनका नाम क्या था, उनके साथ में, मतलब ये किस तरीके से होता है, इतना साइंस। देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा तो आप हरिद्वार के जो पंडे हैं वो आपको 1000 साल पहले की भी आपकी सारी जो कौन कैसे गए क्या है। और हरिद्वार के पंडों का एक ये है कि किसी गलत पंडा आपको नहीं लेके जाएगा, यानी हर एक कास्ट के हिसाब से या एक गांव के हिसाब से, यानी उस गांव से जो निवासी हैं और इस कास्ट के हैं उनका पंडा मैं हूँ। अच्छा, वो भी अलग से, वो अलग से हैं। वो उस तरह से जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आपको रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे मिलते हैं कई लोग, कहते कौन से गांव से आए हो। आप लोगों के साथ में तो बीकानेर से आए। अच्छा, बीकानेर प्रॉपर बीकानेर को, बीकानेर के पास कौन से गांव से हो? हमने कह दिया अभी इस गांव से। अच्छा, कौन से कास्ट से हो? इसे। अच्छा, तो आप एक काम करो, इस जगह भी ये पंडा है जो आपका पंडा है।
अच्छा। वो आपको लेके नहीं जाएगा, आपको बता देगा कि आपका जो है अधिकृत पंडा कौन है, और वो पंडा अब आप वहां पे चले गए और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यही है हमारा। वो आपकी पोथी निकालेगा अपनी उस गांव के हिसाब से। पोथियां बहुत सारी है उनके पास में, बड़ी इतनी बड़ी 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 मतलब लेकिन वो रोड के बनाए हुए हैं, तो वो निकालेगा उस गांव की। जैसे वो बीकानेर के पास में जैसे लोग खालेगा या लोग उनकी कोई, वो निकालेगा वो निकालेगा, फिर ये देखेगा कि आपके दादाजी का नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपके परदादा जी का नाम ये है। देखिए वो इस टाइम पे जो है आपके परदादा जी आए थे जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, तब उनकी अस्थियां लेकर के आए थे, और इसके अंदर ये दर्द है, उन्होंने हमारे को इतनी जो है ये मतलब लेके सेवा दी है, इस तरह से सारी चीजें तो सारा उसके अंदर है। और एक बात और बता दूं, इसको सरकार द्वारा भी मान्य है। अच्छा। हाँ, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं हो रही है कहीं से भी, तो यदि वो पंडा लिख के देता है कि ये इस परिवार से संबंधित है, इसका इनका पुत्र है, तो इसकी जो है आइडेंटिटी। क्योंकि मेरे गांव में एक लड़का जो था, उसके पिताजी कोई नगर पालिका में काम करते थे, उसको एक आइडेंटिटी ये चाहिए थी कि भाई ठीक है आप उनके ही उस तरह से, तो वहां से लिखा के लेके आया कि मैं उसका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मेरे को मतलब उनकी जगह भी नौकरी मिला। तो ये सरकार भी उसकी मान्यता देती है। बहुत बढ़िया, ये समझिए बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ। और ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उन लोगों ने इतना बड़ा सिस्टम बना करके रखा। बड़ा ही बहुत अच्छा सिस्टम है उनका। हाँ। और दूसरे को किसी को भी, जैसे वो उसका यदि यजमान नहीं है तो दूसरे को नहीं लेके जाएंगे। हाँ। आपका या आप उनके यजमान है तो ही वो पंडा आपका सारा काम करवाएगा, करवाने के बाद। और यहाँ के हरिद्वार के पंडों की तो एक चीज और है, सपोज करो आपके पास, अब चलो आज तो समझ लो यूपीआई वगैरह सब चीजें हैं। जब यूपीआई वगैरह नहीं थी, लोग पास जेब कर जाती थी, पैसे खत्म हो जाते थे, तो क्या कहते थे मालूम, वो सारा काम करवाने के बाद वो कहते हैं भैया आपके पास जाने का खर्चा है कि नहीं, नहीं है तो लेके जाओ। हरिद्वार के पंडित जो है वो खर्चा भी सामने से आपको देते थे, उसके बाद में वो साल में कभी भी एक चक्कर उधर लगाते और वहां से उनको मिल जाता। भैया आपने मनी ऑर्डर नहीं भेजा उसको, तो वो वहां जाकर के भी कलेक्शन कर लेते थे। लेकिन वहां पे ये व्यवस्था, हरिद्वार के पंडों की ये व्यवस्था है। बहुत बढ़िया बात होता है। तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं।